जब कोई इंसान आपके सामने आता है और आपसे कुछ मांगता है, तो उस समय आप कैसा महसूस करते हैं अंदर से उस इंसान के लिए? और जब वो इंसान आपसे बार बार मांगता है, बार बार मांगता है, तो उस समय आप उस इंसान से बचने की कोशिश करते हैं, या धीरे धीरे आपको उस इंसान से नफरत हो जाती है, अरे यार ये कहाँ से आ जाता है यार। ठीक वैसा ही हमारा और ईश्वर का संबंध होता है। सब कुछ एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। जब आप केवल मांगते हैं ईश्वर के पास, केवल आप मांगने के लिए जाते हैं, भगवान मेरे ये कर देना, भगवान मेरे वो कर देना, तो आप कभी भी देखिए कि जो इंसान हमेशा मांगता रहता है वो जिंदगी भर मांगता है, लेकिन उसको कभी कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि जिस यूनिवर्स में आप हैं, यहाँ पर मांगने से नहीं मिलता है, यहाँ पर कमांड देनी पड़ती है, आदेश देना पड़ता है। ऐसा महसूस करना होता है कि जैसे आपको वो सब कुछ मिल चुका है। और जब तक आप देना नहीं सीखते हैं, तब तक आपको मिलता नहीं है। आपको केवल अगर चाहिए चाहिए तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप देना सीख जाते हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे समझें कि आप और प्रकृति दोनों एक हैं, सब कुछ एक है। जैसे प्रकृति का काम होता है देना, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, और जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो जो देता है उसको और ज्यादा मिलता है। आम का जो पेड़ है वो आम देता है दूसरों को, उसको और आम मिल जाते हैं। समुद्र जो है वो सावन देता है, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता। तो वैसे ही जब आप देना सीखेंगे तब आपको मिलेगा, लेकिन केवल अगर आप मांगते रहेंगे तो भगवान भी चिढ़ जाता है, बोले यार ये कहां से आ गया यार। भगवान भी फिर आपके सामने देखना बंद कर देता है। इसीलिए अगर जीवन में कुछ चाहिए तो मांगिए मत, देना सीखिए। जब आप देंगे अपने आप आपको मिल जाएगा, और जब आप केवल मांगते रहेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, पूरा जीवन निकल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जिस इंसान का हाथ ऐसा होता है उसका जिंदगी भर ऐसा होता है, और जिस इंसान का हाथ ऐसा होता है उसका जिंदगी भर ऐसा ही होता है।